रिकनेक्ट कर लिया है मैंने दोबारा, तो उम्मीद है कि एवरीथिंग इज फाइन। तो मैं जो हमारे इस ग्रुप के अंदर नए लोग हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि जो यूट्यूब चैनल है, उम्मीद है आप लोग उससे वाकिफ होंगे, उस चैनल पर जाकर पिछले वीक की भी रिकॉर्डिंग या वीडियो जो है वो देख लें, ताकि थोड़ा सा जो है ना कनेक्टिविटी जो है वो हो जाए। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को रेफरेंस करूंगा पिछली चीजों से, मैं जब भी रेफरेंस देता हूं तो आप लोगों के साथ मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, तो क्या है भाई चैनल, हमारे चैनल का लिंक मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था या नहीं किया था, बट आई एम होपफुल कि मैंने उस वीडियो को भी अपलोड कर दिया था। तो ये वो वीडियो है जो हमने पिछले वीक जो है डिस्कस की थी, वो मैं इस वक्त चैट के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख लें। अच्छा, वीडियो देखना जो है ना वो बड़ा बोरिंग होता है, खुसूसन जब सेशन में होते हैं ना, तो आप मजबूरी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन बाद में वीडियो के लिए वक्त निकालना है काफी काम है भाई, काम है या नहीं है? निकल जाता है वक्त। मुझे आप लोगों की आवाज बहुत नहीं आ सारा रही टाइम है। लग गया। क्या कह रहे हैं? बहुत सारा टाइम लग गया। आवाज नहीं आ रही। मुश्किल हो जाता है। बहुत टाइम लग हाँ, गया। तो उसके लिए यह है कि आप जब वीडियो देखना शुरू करें तो उसको छोड़े नहीं, बल्कि उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लें, उसको थोड़ा सा स्किप कर लें। अगर वो 1 घंटे की वीडियो है तो कोशिश करें 10-20 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट कर लें, ताकि हो सकता है कि उसकी इनसाइडें मिल जाए। तो फिर अगली मर्तबा जब जाएंगे तो आपका टाइम जाया नहीं होगा, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचकर वहां से अपना मटेरियल या चीजें जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो कभी भी कोई भी वीडियो देखें, ये जो लास्ट टाइम वीडियो है या आज हमारी वीडियो अपलोड होगी, तो इस वीडियो को जो है वो शुरू से आखिर तक फास्ट फास्ट करके आगे पीछे करके देख लिया करें। तो मैं तो यही करता हूँ। अच्छा, तो बात हो रही थी कि भाई हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है अंडर फिटिंग, और हम इसके लिए फिर ओवर फिटिंग करते हैं, और फिर हम ओवर फिटिंग को रिमूव करते हैं किस चीज के जरिए? विद द हेल्प ऑफ वैलिडेशन। ये हमारे बेसिक रूल है। इसके लिए जो है अब मुझे ये बताने की जरूरत तो ये नहीं कि कौन सी बुक, तो अगर हम अपनी बुक को गौर से देखें तो उसमें यही हो रहा है ना, शुरू से लेकर आखिर तक के वैलिडेशन डेटा को के जरिए हम ओवर फिटिंग रिमूव कर देते हैं। हम देखते हैं जहां पर हमारे वैलिडेशन डेटा की एक्यूरेसी भी बढ़ रही है, और जहां तक हमारे ट्रेनिंग डेटा की भी एक्यूरेसी, दोनों की एक्यूरेसी अगर बढ़ रही है, तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो लर्न कर रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ती रहती है और हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ना रुक जाती है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उस पॉइंट से हमारी जो मॉडल है उसकी लर्निंग खत्म हो गई है, अलबत्ता ओवर फिटिंग शुरू हो गई है। तो हम उससे पहले वाली जगह को काट कर दोबारा उसको ट्रेन कराकर फिर हम उसको यूज कर लेते हैं। अब अगर आप जो अभी बात कर रहे थे हमारे भाई, वो प्री ट्रेन मॉडल की, वो हमारा इसका मतलब हुआ कि वो जो प्री ट्रेन मॉडल है वो हमारे डेटा के हिसाब से, क्योंकि काफी जेनरिक है ना वो, तो वो हमारे डेटा के हिसाब से अंडर फिटिंग का शिकार है। तो जब भी अंडर फिटिंग का शिकार होगा आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी लो हो रही होगी। अब वैलिडेशन एक्यूरेसी अच्छी आ रही है खराब आ रही है, वो एक अलग मसला। तो उम्मीद है कि आपके इस वाले सवाल का जवाब हो चुका होगा। और अगर आपका मॉडल प्री ट्रेंड है, ठीक है भाई, दैट्स इट। यहां तक कोई बात, कोई सवाल अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप फिर डिस्कस कर सकते हैं। और कोई आपके जहनों में कोई सवाल हो तो? यस सर, एक क्वेश्चन। हाँ बोलो।
सर क्वेश्चन ये है कि हमें हमेशा अपने डेटा सेट के लिए प्री ट्रेन मॉडल को फिट करना चाहिए या मॉडल को स्क्रैच पे बनाना चाहिए, इनमें से क्या चीज बेस्ट रहती असल में डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कितना है। बेस्ट सिनेरियो तो ये है कि अगर आपके पास डेटा बहुत सारा है, और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डेटा हो है, तो आप जो है वो अपने ही डेटा से ट्रेनिंग कर लें, जो कि काफी कस्टमाइज होगी, तो काफी अच्छी होगी। मेरा ये जाती ओपिनियन है। इसके लिए आप मजीद जो है वो रिसर्चर से जाकर उनकी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, या रिसर्च पेपर्स वगैरह रीड करके ये चीज देख सकते हैं। ये एक रिसर्च का डोमेन है। लेकिन जो मेरी अपनी जाती राय है वो ये कहती है कि भाईजान, आप जो है वो अगर आपके पास डेटा अच्छा है तो खुद आप उसको ट्रेन कर लें। इस मौके पर प्री ट्रेन मॉडल का आर्किटेक्चर आपकी हेल्प कर सकता है। यानी आपने एक प्री ट्रेन मॉडल देखा तो उसमें बताया कि भाई प्री ट्रेन मॉडल के अंदर इतनी लेयर्स हैं, यहाँ पे पैरेलल हो रहा है, तो आप वो यूज कर लें। दूसरे अल्फाज में आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि आपका एक प्री ट्रेन मॉडल है, वो आपने ले लिया और उसकी मिसाल के तौर पर उसमें 6 लेयर्स हैं, तो 6 की 6 लेयर्स को रीट्रेन करा लिया, तो बात वही हो गई। है? समझ रहे हैं ना बात? यस अच्छा, एक और हमारे दोस्त ने कहा था कि भाई सेज मेकर इस्तेमाल करें। सेज मेकर असल में आपके Q4 का टॉपिक है, और सेज मेकर एक फ्रेमवर्क है। अगर आप लोग बूट कैंप इंग्लिश या उर्दू में ले रहे हो तो आपको शायद पता होगा कि सेज मेकर जो है, और सॉरी, जो फ्रेमवर्क है उसमें और एक लाइब्रेरी में क्या फर्क होता है। जो फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर डिफाइंड सेट रूल्स एंड रेगुलेशन पता होते हैं, आपको वही वाले फॉलो करने होते हैं और वहीं से आपको स्टार्ट लेना होता है। यानी फ्रेमवर्क जो है वो आपके कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लाइब्रेरी के अंदर आप लाइब्रेरी के कोड को अपनी सॉल्यूशन में यूज कर रहे होते हैं, जबकि फ्रेमवर्क में आपके कोड फ्रेमवर्क के अंदर यूज हो रहे होते हैं। आप फ्रेमवर्क के अंदर वो कोड डाल सकते हैं और ये चीज यूज हो सकती है। यानी कि यूं समझ लें कि आप एक फ्रेमवर्क बस है, आप उस बस में जाकर अपने कोड को रख देते हैं, वो उसको मंजिल मकसूद पर पहुंचा देता है। तो सेज मेकर पे डायरेक्ट जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका आइडिया अच्छा है कि आप जो है वो AWS पे जा सकते हैं। वैसे मैं देखूंगा, मैं जो हूँ वो मेरे पास अकाउंट AWS का बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो मैं अपने पास AWS की मशीन पे जाता हूँ। मैं AWS भी खोल रहा हूँ। उसमें आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि AWS जो है, जब आप स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट कंसोल, उसमें आपके पास आप सेज मेकर पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और आप अगर आप सेज मेकर आपके लिए जाना कंफर्टेबल नहीं है, मैं वैसे सेज मेकर आप लोगों को थोड़ा सा जस्ट फॉर प्रैक्टिस जो है वो दिखा भी देता हूँ। अगर मेरे पास सेज मेकर यहाँ पर आ जाए तो मैंने असल में पिछली क्लास के अंदर सेज मेकर को बहुत काफी पढ़ाया था। तो मेरे पास तो जितने भी जो सेज मेकर की फ्री की जो टियर थी वो सारी खत्म हो गई है। तो जैसे ही मैं सेज मेकर स्टार्ट करूंगा वो आपके लिए काम स्टार्ट हो जाएगा। सही है। तो अब सेज मेकर, ये आपके पास सेज मेकर आ गया, आपने सेज मेकर सर्च किया। सब लोग मेरे साथ हैं, सबको स्क्रीन नजर आ रही है भाई? यस सर नजर आ रहा है। जी सर आ रही है। ठीक है। अब जी सर, आ रही है। मैं सेज मेकर का जो एक पूरा एक डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है जिसके अंदर आप प्रोसेसिंग कराते हैं,
उसके बाद ट्रेनिंग कराते हैं और उसके बाद इन्फ्रेंस कराते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग का मतलब प्री प्रोसेसिंग है, और जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं उसका मतलब है ट्रेनिंग, और यहाँ पर प्रिडिक्शन का मतलब है इन्फ्रेंस। लेकिन यहाँ पर नोटबुक भी मौजूद है, तो आप नोटबुक इंस्टांसेस एक बनाकर अपना काम कर सकते हैं। अब जब हम नोटबुक बनाने जाएंगे, आप कहते हैं मुझे एक नई नोटबुक बनानी है, ठीक है, और आपने उसका कोई नाम भी रख दिया, जैसे क्या काम करने जा रहे हैं, अब मुझे याद नहीं है कि आप लोग क्या। अब यहाँ पर जो है मेरे पास बहुत सारे इंस्टांसेस हैं, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, कंप्यूट एक्सेलरेटेड, ये सारी चीजें यहाँ मौजूद है। मैं जाकर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर जाकर असल में सर्च कर रहा था कि मैंने कभी कौन कौन से इंस्टांसेस यूज किए होंगे। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज में गया और ये मैं EC2 के ऊपर आया, तो ये दो इंस्टांसेस मेरे पास, एक इंस्टांसेस मेरा ऐसा भी था जो GPU इनेबल्ड था। ये भाई किसकी आ रहे हैं, इतने खतरनाक तरीके से आवाज आ रही है। अच्छा, इसके अंदर एनवीडिया का एक GPU लगा हुआ है, ये काफी महंगा है ये। तो इस तरह का कोई इंस्टांस जो है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। इसकी इंफॉर्मेशन में लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंस्टांस है इसकी कोई डिटेल्स वगैरह मुझे मिल जाए, तो मैं आपको ये इसकी डिटेल्स जो है वो शायद आपको शेयर कर सकूँ। तो ये एक G2X2 एक्स्ट्रा लार्ज है। इसका सही तरीका है, जो कभी भी अब इंटरनेट का जमाना है, तो आप इसको जो है AWS क्लिक कर और ये G2 का इंस्टांस सर्च कर। तो आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि आपके पास कौन से GPU इंस्टांसेस हैं जो आप जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये तक फ्री टायर हो गई है और रिकमेंडेड है। P3 अप टू 8 वेंडिया टेस्ला V2 अप टू 4 T2 GPU। रिकमेंडेड CPU इंस्टांसेस थे, रिकमेंडेड GPU इंस्टांसेस हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा वाला इंस्टांसेस है, हमें सस्ता वाला चाहिए असल में। तो अभी वो मुझे मिल ही रहा, मैंने इंस्टांस ढूंढा हुआ था जो आधे डॉलर का है, यानी 100 रुपए घंटा पड़ेगा आपको। अगर वो 2-3 घंटे में प्रोसेस कर सकता है तो है, आप लोग भी ढूंढिएगा। तो मैं भी ढूंढूंगा कि इसमें GPU में सबसे सस्ता जो है वो कौन सा है। तो अब मुझे जो है वो अगर एक नया इंस्टांस स्टार्ट करना है, एक्शन इंस्टांस स्टेट इंस्टांसेस 2, और मैं यहाँ पर आ गया लॉन्च इंस्टांसेस। तो Amazon 2 अब क्या है यार, सर इंस्टेंस टाइप में नहीं होगा, ये टाइप है इंस्टेंस के नीचे। हाँ, मैं इंस्टांस टाइप नहीं जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर ठीक है, मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, सेज मेकर से बाहर आ गया हूँ मैं गलती से। तो ये है मैं सेज मेकर। अब सेज मेकर के अंदर जो है वो मेरे पास डिफरेंट किस्म के इंस्टांसेस हैं, T2 है, T3 है, और कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड है, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग है, सही है। अब इसके अंदर से जैसे ये हम MLP2 एक्स्ट्रा लार्ज है हमारे पास, ये अब हम ले लेते हैं।
तो अब ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर अब इसकी डिटेल वगैरह जो है वो आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर आपने बताया कि आपको जो है वो इलास्टिक इंटरफेस के अंदर कौन सी वाली इंटरफेस चाहिए, तो आप यहाँ पर ये आप सारी चीजें अब आपको बैठ कर ये सबसे पहले तो ये करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है कोई इंक्रिप्शन नहीं है और कोई नेटवर्क भी जो है वो आपके पास ऑप्शनल है। अब आप जो है वो अपना इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और जीरो क्या रह गया ये? बाद मान गया करना अच्छा लगा। अच्छा, मेरे दोस्त ने भी चलाया, मेरे दोस्त ने और जितने भी चलाया वो यहाँ पे गड़बड़ आ रही है भाई। ये कह रहा है कि भाई ये कुछ अंडरस्कोर शायद इसके अंदर अवेलेबल कुछ गड़बड़ कर रहा है। सही है जनाब, अब ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया केगल प्रोसेसिंग के नाम से, ठीक है। अभी ये पेंडिंग में है, ये अब स्टार्ट हो जाएगा। नेट बंद हो गया। बीमारी का नहीं आ रही, कभी बीमारी अक्सर आ रही है। यार आप लोग अपना माइक जरा म्यूट कर लें प्लीज, ताकि मुझे बार बार म्यूट करने की कोशिश नहीं करे पड़े। वो चंगा होगा किसी ने तार काटती मेरी गाड़ी। अच्छा भाई, तो ये इंस्टेंस जो है वो अभी तक पेंडिंग में है। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा तो आप जो है इसको स्टार्ट कर लें। It will take time. ठीक है जनाब, तो ये स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसके अंदर अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको वही वाली इंटरफेस देगा जो जुपिटर नोटबुक की होती है। यहाँ तक कोई सवाल करना चाहे, कोई कंसर्न रेज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। नहीं, सर हमारा इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले हमें AWS पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या डायरेक्ट हम जी बिल्कुल, आपको अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी डालनी पड़ेगी, ये सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई स्टांस चल जाए, चाहे वो छोटा सा ही क्यों, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब मैं एक छोटा सा ये लीनियर लर्नर को स्टार्ट करता हूँ, हो सकता है ये स्टार्ट हो जाए जल्दी। ये पेंडिंग में चला गया है। सर ये इसकी पेमेंट कब करनी पड़ती है, जब इसको स्टार्ट करें या जब नहीं, महीने कंप्यूटेशन के एंड में करनी पड़ती है। शुरू में तो आपको बहुत सारे फ्री के ऑप्शन मिलेंगे, पूरा फ्री का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं सर, जैसे आपने ये स्टार्ट का बटन क्लिक किया, अब इसके बाद आपको पेमेंट पड़नी शुरू हो जाएगी या? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ये आपने अभी स्टार्ट का बटन क्लिक किया है, तो अब आपको पेमेंट पड़ेगी या जब कंप्यूटेशन करेंगे तब पेमेंट पड़ेगी? पेमेंट तो अभी पड़ जाएगी, क्योंकि नोटबुक है ना, जैसी नोटबुक स्टार्ट होगी इसकी पेमेंट जो है वो पड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब तक जो है वो हम केगल की बात कर लेते हैं, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है याद दिला देना, ऐसा ना भूल जाए। ये आपकी केगल की इंटरफेस है। अब इस हवाले से कोई सवाल वो आप पूछेंगे तो मैं उसी हिसाब से फिर आपको जवाब जो है वो दे दूंगा।
आप केगल के हवाले से क्या सवाल करना चाह रहे थे जिसके लिए आपने एक सेशन अरेंज रखा था? अस्सलाम वालेकुम सर। राम सलाम। सर एक्चुअली हम सब ये चाह रहे थे कि हमें एक रोड मैप मिल जाता कि यार हम लोग स्टार्ट कैसे करें केगल को। हाँ बिल्कुल, सारे देखो सबसे मिलके पहले आपके पास ग्रुप बनाए ये मैंने थे। आपकी पिछली तो वीडियो में भी इसलिए आपसे शेयर किया था, आपने क्योंकि वो वीडियो नहीं देखी तो शायद आप इसलिए इतने कंफ्यूज हैं। अगर आप वीडियो देखते तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे डेटा सेट से। आपके पास डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, आपके पास कोड अवेलेबल है, तो सबसे बेस्ट जो जगह होती है वो ये होती है कि आप जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट करें कोड से। ठीक है, दूसरे डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कोड जो है वो यहाँ पे बनाए हुए हैं, और अगर आप डेटा सेट से भी स्टार्ट करेंगे तो इस पे भी कोड मौजूद है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के ऊपर बात करते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है जिसके अब आप रिग्रेशन वगैरह लगा सकते हैं। इसके साथ इस डेटा को बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी किया हुआ है, तो आप उनके कोड देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक साहब ने डिस्कस ये किया हुआ है और ये इनके कोड इनकी नोटबुक पे अवेलेबल है। अब आप ये कोड देख लें। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लोग देखें कि यार लोग कैसे काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप क्रिकेट सीखने जाते हैं, और जब क्रिकेट सीखने जाएंगे तो आपको ये भी देखना होता है कि लोग कैसे खेलते हैं। बगैर देखे आप डायरेक्ट खेलते हुए जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको ये देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर अभी तक जितनी भी ये 4 कमांड आई है, ये कमांड सारी हमें पता है। ठीक है, ये वाली कमांड भी हमें पता है। अब हम आगे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये वाली कमांड्स भी हमें पता है, और हमारा दिल जो है वो बढ़ रहा है कि हाँ यार ये वाला काम जो है इस बंदे ने किया हुआ है, तो ये तो हमें भी पता है। ठीक है, वैल्यूज काउंट ये यहाँ तक हमारे लिए सेम काम कर रहा है। बाद में इनको मर्ज भी कर रहा है, ये भी सही है। और उसके बाद ग्रुप बाय एक्सचेंज करके ये हमें मैक्स वैल्यू भी दिखा रहा है, ये भी सही है। तस्वीर भी दिखा रहा है, प्रेजेंटेशंस भी दे रहा है। इसके अलावा एन यूनिक जो है वैल्यूज भी दिखा रहा है। ये सारा एनालिसिस जो है ये हमें कर रहा है, और मुझे यकीन है कि इसमें शायद ही कोई ऐसी कमांड हो जो आपको नहीं पता हो। जो नहीं पता हो वो सर्च कर लेगा, ऑप्शन ऐसा हो सकता है जो आपको नहीं पता हो, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको दिख रहा है। तो आपको ये करना है कि आप चाहे वो डेटा सेट उठाएं या कोड उठाएं, आप कोड पे चले जाएं या डेटा सेट पे उठा जाए, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने कौन सी डेटा सेट के ऊपर कितना टाइम लगाना है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए रूल बेस्ड एक क्लासिफिकेशन, एक साहब ने अभी रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है, तो आप ये देखेंगे ये किस तरह काम कर रहे हैं। इन्होंने रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इन्होंने उसको ट्रेनिंग नहीं करवाई, बगैर ट्रेनिंग से ही जो है वो डेटा की एक्यूरेसी जो है वो निकाली गई। अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको काफी डर लग रहा होगा कि बड़े अजीब अजीब से कोड होंगे, लेकिन आप ये देखें कि कोड जो है वो काफी मिलते जुलते हैं। तो आपको सबसे पहला काम जो है वो अपने आप को इस इन्वायरमेंट के साथ जो है वो यूज टू करना है, और उसके लिए आप कोड देखेंगे, आपको हेडिंग से बड़ा अजीब अजीब सा लगेगा, लेकिन आप जब उसकी डिटेल्स जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो हम कर चुके हैं, ये और ये हमने पहले क्यों नहीं किया। अब देखें इसके अंदर मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूं बड़ा फास्ट। अगर आप चाहें तो मैं इसको शेयर भी कर सकता हूं ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। अगर भी चैट के ऊपर आ गई सब चीजें तो आप लोग खुद इसको खोल के देख लें। इसके अंदर जो है वो जो काउंट वेक्टराइज का जो फंक्शन है वो कैसे चलता है ये आपको दिख रहा है। काउंट कैसे हो रहा है, तस्वीर कैसे बन रही है, टॉपिक कैसे डिस्कवर हो रहे हैं, हेड कैसे आ रहा है। तो आप ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आप इस पे 2-3 दिन लगाएंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो आप कंपटीशन की तरफ मूव कर सकते हैं। कंपटीशन के अंदर जो है वो सारे कंपटीशन है, गेटिंग स्टार्टेड है, प्ले ग्राउंड है। प्ले ग्राउंड का मतलब होता है कि ये हल्के वाले जो है ये
चीजें हैं, इनके ऊपर आप खेल कूद सकते हैं। तो ये भी आपके पास हो सकती है। इंटर्ड है, होस्टेड है, फीचर्स है, रिसर्च है, ऑल कंपटीशन है, पास्ट कंपटीशन है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोग्रेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इसके अंदर टाइम लगाएं। इसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर कि भाई किस तरीके से हम केगल के कंपटीशन के अंदर या केगल के ऊपर किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। तो बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, बड़ी ही फेमस साइट है। तो हम दोबारा यहाँ आते हैं कि भाई क्या हो गया, ओपन जुपिटर बुक देख रहे हो आप, ये दोनों चीजें रेडी हो गई है। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं दो खोलनी थी। तो ये भाई अब इसको आप बंद करना जरूरी है क्योंकि ये खुद बंद नहीं होगा, और जब तक बंद नहीं होगा, अब जैसे ये लीनियर रेग्रेशन, लीनियर लर्नर एक एल्गोरिथम है, अब आप इसको जुपिटर नोटबुक में खोल लेंगे आप। ठीक है जनाब, अब ये जुपिटर नोटबुक के ऊपर मैंने कभी काम किया हुआ था जब सेज मेकर हम कर रहे थे। तो आपके पास क्या ऑप्शन था, दोबारा मैं आपको बता दूं। आपने सबसे पहले तो सेज मेकर सर्च किया, सेज मेकर पे आ गए, उसके बाद आपने नोटबुक निकाली और नोटबुक स्टांस में एक नई स्टांस क्रिएट कर लिया। अगली मर्तबा जब आएंगे स्टॉप करके चले जाएंगे, जब दोबारा आएंगे दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास लीनियर लर्नर का जो स्टांस है वो लोड हो रहा है। सर ये सेज मेकर का काइंडली दोबारा बता दें। सेज मेकर एक सर्विस है अमेजॉन वालों की, आप यहाँ पर जाकर नोटबुक वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप कोई नया स्टांस बताएंगे उसको सिर्फ बता देंगे कि भाई मुझे इस स्टांस के अंदर जुपिटर नोटबुक चाहिए। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं दोबारा, मिसाल के तौर पर मुझे एक नई नोटबुक बनानी है, तो मैं यहां से बताऊंगा कि इस नोटबुक के अंदर मुझे क्या चाहिए। आप देख रहे हो इसमें टेंसरफ्लो 2 3.6 है और टेंसरफ्लो 3.6 है। अब मैंने यहाँ पर जैसे मुझे टेंसरफ्लो 2 के ऊपर काम करना है, तो मैं टेंसरफ्लो 2 के ऊपर नया काम पूरा शुरू कर दूंगा। बिल्कुल सेम एज जो है वो नोटबुक की तरह है। अब यहाँ पर काम करना शुरू कर दो। कैसे पता करते हैं भाई कौन कौन सा वर्जन है? सबसे पहले मैं करा दूंगा इंपोर्ट टेंसरफ्लो STF और प्रिंट TF डॉट अंडरस्कोर वर्जन होता है, यही है कमांड अंडरस्कोर वर्जन। हाँ ठीक है। अब ये कमांड चलाने चला गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो जो बचत है, अगर मैं ये सेज मेकर नहीं चलाऊंगा, अगर मैं ये सेज मेकर नहीं चलाऊंगा तो मुझे एक वर्चुअल मशीन में पहले पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और पाइथन इंस्टॉल करने के बाद उस पर टेंसरफ्लो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और फिर टेंसरफ्लो इंस्टॉल करने के बाद मुझे सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन सेज मेकर की जो सर्विस है वो ये सारे काम उसमें पहले से मौजूद है। आपने एक नई इंस्टांस ऐड किया, उसके अंदर जो है वो आपने जाकर एक नोटबुक नई बनाई और उसके अंदर काम शुरू कर दिया। ये बता रहे हैं आपके पास 2.1.3 का वर्जन है। अब आप अपना काम शुरू कर दें। यहां तक कोई सवाल? सर इसमें एक चीज रह गई है कि जो डाटा है हमारे पास पिक्चर्स की फॉर्म में अगर है तो उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे इस सारे सिनारियो में? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। तो अब इसके अंदर जो है अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो इसके अंदर फोल्डर्स भी आ जाते हैं, और फोल्डर के अंदर क्लस्टर सेज मेकर काउंट अपलोड, यहाँ पर अगर आप अपलोड में जाएंगे तो आप यहाँ पर कुछ भी जो है वो इसमें अपलोड कर सकते हैं। जब आप इसको अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसको आप अनजिप कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक जो है एक फाइल जो है ये अपलोड की हुई थी 5 MB की, आप भी इस तरह की अपलोड कर सकते हैं। अब अगर बड़ी फाइल है, सवाल आपका इसीलिए अच्छा है, बड़ी फाइल है तो आपको जो है वो स्टोरेज जो है वो चाहिए होगी। EC2 का एक इंस्टांस है, वहां से डेटा रखकर और डाउनलोड करना होगा, या अपना जो आपका ये जो इंस्टांस है उसके अंदर आपको स्टोरेज जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी। आपको स्टोरेज जो है वो क्या करनी पड़ेगी, इसमें कनेक्ट करनी पड़ेगी। सर वो S3 की स्टोरेज होगी?
जी बिल्कुल S3 की हो। तो उसके बाद जो है जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे। मैंने जो है वो मैं जुपिटर नोटबुक खोल दूंगा तो मुझे टाइप कोड नहीं करना पड़ेगा, और मैं खोल के आप लोगों को दिखा देना चाह रहा था। मैंने आपको बता दिया कि अब मतलब यहाँ से तो वही वाला काम है ना जो हम कल करते हुए आ रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर डेटा जो है वो एक जगह से wget से कॉपी किया है। यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं आप ये वाली चीज, ये वही वाली चीजें जो हम कोलैब पे करते हैं, यानी कि ये कोलैब का ही मॉडल चल रहा है। यहाँ पर डेटा जहां भी मौजूद हो वहां पर यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर अपलोड का भी ऑप्शन शायद कहीं आ रहा होता है, वहां पर आ रहा होता है, और उसके बाद जो है वो सारी प्रोसेसिंग जैसे हम एक नोटबुक पे करते हैं यहाँ पे भी कर लेंगे। इसमें सिर्फ मेन चीज ये है कि आप सेज मेकर के ऊपर एक नोटबुक स्टार्ट कर लें, और भी इसकी डिटेल्स हैं वो आप इसके अंदर जब नोटबुक के अंदर इंस्टांस ले रहे होंगे तो आप वो इंस्टांस के अंदर आपको बताना पड़ता है कि आपको स्टोरेज कितनी चाहिए। अब अगर फर्स्ट करें आपके पास 5 GB का डेटा है तो आप इसमें नॉर्मली 5 GB की ही डिफॉल्ट स्टोरेज होती है। तो आपको स्टोरेज बढ़ानी होगी, आपको 10 GB की स्टोरेज करनी होगी, या 20 GB की, या 25 GB की करने होगी। लेकिन Amazon के अंदर स्टोरेज के पैसे जो हैं वो काफी कम होते हैं। स्टोरेज की जो कॉस्ट है वो कम होती है, पर मिनट या पर आवर नहीं होती, बल्कि पर मंथ के हिसाब से होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 GB है तो 5 GB के ऊपर $1 पर मंथ चार्ज होगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्टिंग जो है AWS कास्टिंग के ऊपर टाइम लगाएंगे। तो आपको ये देखो यहाँ प्राइसिंग आ गई ना, इस प्राइसिंग के अंदर आप जाकर देख सकते हैं कि फ्री टायर कितनी है, ऑन डिमांड कितनी है, सही है, सेविंग प्लान्स क्या है, डेडिकेटेड क्या है, पर सेकंड बिलिंग कैसे होगी, सारी चीजें जो है वो प्राइसिंग कैलकुलेटर है। ये सारा आप जैसे मैंने ये कहा कि भाई मुझे प्राइसिंग कैलकुलेटर चाहिए, इंस्टांस टाइप कौन कौन सा होता है, इंस्टांस टाइप की डिटेल्स, ये सारी एक पूरी कहानी है जो आपको जो है वो पढ़नी पड़ेगी कि भाई T4G क्या होता है इसके अंदर, T3 क्या होता है, T32 क्या होता है। ये सारी चीजें जो है वो आपको एक एक डिटेल आपको मिलेगी। ये बिल्कुल वो चीजें हैं, बिल्कुल यूं समझ लें जैसे आप जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो जो जो डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं वैसी वैसी डिटेल्स आपको यहाँ पर कि आपको ये स्टोरेज कितनी है, कौन सी है, ये सब चीजें जो है वो आपको लगानी पड़ेगी। मेमोरी ऑप्टिमाइज, कंप्यूट ऑप्टिमाइज जो है वो उसके ऊपर जाए, आप देखें कंप्यूट वर्क के पास CG4 है, इंस्टार पावर पे ARM बेस्ड AWS Graviton 2 प्रोसेसर 50% बेटर परफॉर्मेंस, सारी कहानी है इसमें। और इसके अंदर जो है वो कहीं देखें कहीं GPU शायद आ रहा हो, और एक्सिलरेटेड कंप्यूटिंग में देखें शायद आ रहा हो, P4 है, देखो ये GPU बेस्ड इंस्टांसेस है ये आपके P4 के अंदर। अब इसके अंदर आप देखें इसमें GPU जो है वो 8 आपको GPU मिलेंगे, वर्चुअल CPU 96 मिलेंगे, और इसकी जो इसके अंदर जो बैंडविड्थ है वो 19 गीगाबिट्स पर सेकंड है। स्टोरेज जो है वो इसमें 1 टेराबाइट है। ये सारी चीजें जो है वो आपको इसके अंदर मिलेंगी। अब आप इसमें देख ले तो इसमें काफी आपका टाइम लगेगा, इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जाकर सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, अपने काम की चीजें ढूंढना। बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप जो है वो सेल लगी हुई होती है ना इतवार बाजार में, तो चीज ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ती है, तो ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। सही है भाई? और कोई सवाल? केगल का मैंने आप लोगों को बता दिया है, इंस्टांस का बता दिया है, दोनों चीजें आपको बता दी। तो सबसे पहले जो है वो आप कोड रिव्यू करोगे, ये आपका काम है। केगल के ऊपर जाकर डेटा सेट देखोगे, और जब डेटा सेट में जाओगे तो वहां पे कोड आपको दूसरों के इस्तेमाल किए हुए कोड मिल जाएंगे, उनसे ऊपर देखोगे वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो कोड में भी जाके देखो। फिर ये है कि कोई डेटा सेट पकड़ो, उसको अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश करो।
एक बंदे ने जो है वो मिसाल के तौर पर रैंडम फॉरेस्ट के जरिए क्लासिफिकेशन की है, आप उसको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के जरिए क्लासिफिकेशन करके देखो, और अगर रैंडम फॉरेस्ट में वो अच्छी कर रहा है और आपकी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में उससे भी खराब आ रही है, तो आप देखो कि किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाएगा, और जिस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाएगा वो आपको इम्प्रूव करके देख लो। सही है जनाब। तो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो ठीक है, वरना फिर इसको खत्म करते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आज या कल जो है मैं इसको यूट्यूब के चैनल के ऊपर सर लगा। एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो। ये जो AWS में सर्विस है सेज मेकर, क्या अज्यूर के अंदर भी हमारे पास ऐसी कोई सर्विस मौजूद है? हाँ, एज्योर के अंदर भी जो है वो मशीन लर्निंग के हिसाब से सर्विसेज है, जो कि आपको नोटबुक वगैरह प्रोवाइड करती है। अच्छा ठीक है। और कोई सवाल, ये फिर एंड करें? ठीक है जनाब।